राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने सभी व्रत उपवास करे हैं, सभी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन अगर आपने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती माता का व्रत नहीं किया, उद्यापन नहीं किया, तो आपको मरने के बाद परलोक में जमीन नसीब नहीं होगी। इसलिए आपको धरती माता की कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और साथ ही इसका उद्यापन भी करना चाहिए। आइए अब हम धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। खूब सारे उसके पोता पोती थे, भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में सभी व्रत उपवास करे। सभी व्रत उपवास करने के साथ उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने रिश्तेदारों को खूब लेन देन भी करती थी। पीहर और ससुराल में सभी लेन देन करे। बुढ़िया माई ने अपने भांजे भांजियों व बेटियों को खूब मायरा भी भरा। उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। धर्मराज की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उनका उद्यापन किया। सभी एकादशियों का व्रत किया और साथ ही उसने धूमधाम से सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाकर उद्यापन किया और खूब देन लेन किया। बुढ़िया माई का रोज का नियम था। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद रोज राधा किशन के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। फिर मंदिर के रास्ते में उसे जो सबसे पहले मिलता उससे वो राम राम बोलती और उसे 1 टका देती थी। यही उसके रोज का नियम था। रोज वो गाय को और कुत्ते को रोटी देती, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। तब एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटा बहुओं ने अलग रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम सभी भाई बिना लड़ाई झगड़े के अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगो, क्योंकि यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी और यही मेरी भी इच्छा है। तब सभी 6 भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। लेकिन छोटी बहू व 7वां बेटा अपना हिस्सा लेकर पुराने मकान में ही अपनी माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया माई ने अपने 7वें बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू भी अलग रहना चाहता है तो अपना हिस्सा लेकर तू भी अलग रह सकता है। लेकिन 7वें बेटा बहू ने कहा कि नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं अपने पुश्तैनी मकान में आपके साथ रहेंगे। हमें आपके आशीर्वाद की और आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। तब बुढ़िया माई अपने 7वें बेटा बहू के साथ पुराने हवेली में ही रहने लगे। बुढ़िया माई हमेशा की तरह रोज़ सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करने के बाद अपने 7वें बेटे से 1 टका मांगती और मंदिर के रास्ते में जो उसे सबसे पहले मिलता उसे वो राम राम कहती और 1 टका देती। और रोज के नियम के अनुसार ही वह गाय और कुत्ते को रोटी देना जारी रखा और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देने का जो नियम उसका था वो भी उसने जारी रखा। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन बुढ़िया का 7वां बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाया। कई दिनों तक वह काम पर न गया तो घर में राशन खत्म हो गया। बुढ़िया का दान पुण्य और 1 टका अब वह सब बंद हो गया। बुढ़िया बड़ी समझदार थी। उसने अपने बेटा बहू से कोई मांग नहीं करी। वह अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी के 4 टुकड़े करके 1 कुत्ते को, 1 गाय को और बाकी के चिड़ी कबूतरों को चुरा करके डाल देती। वह अपने बेटे से अब 1 टका की मांग भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि बेटा काम पर नहीं जाता है तो उसके पास
पैसे भी नहीं होंगे, इसलिए वह उससे 1 टका भी नहीं मांगती। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन बुढ़िया के पास आई। बुढ़िया की बहू अपनी पड़ोसन के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। तब पड़ोसन ने कहा कि नहीं बहू, आज मेरा धरती माता का व्रत है, मैं आज चाय नाश्ता नहीं करूँगी। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि बहन, धरती माता का व्रत ये क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, तूने सब दान पुण्य करे, व्रत उपवास करे, अगर तूने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, नहीं व्रत किया, तो तुझे मरने के बाद पाँव रखने के लिए धरती नहीं मिलेगी। बुढ़िया ने कहा कि बहन, ये क्या होता है? तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई को पूरी बात बताई कि बहन, मरने के बाद पाँव रखने के लिए परलोक में धरती चाहिए, और अगर तूने धरती माता का व्रत नहीं किया, धरती माता की कहानी नहीं सुनी, तो तुझे परलोक में धरती नहीं मिलेगी। तब बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी पूछी और व्रत कृत की विधि पूछी। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुनते हैं और व्रत करते हैं। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई को व्रत की पूरी विधि भी बताई और थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, तो धरती माता का व्रत कैसे करे। तब बुढ़िया माई ने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद उसने अपनी 7वीं बहू को 6 बड़ी बहुओं को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद सभी 6 बहू अपनी सास के पास आई और पूछने लगी कि माताजी, आपने आज हमें क्यों बुलाया है? आपको हमसे क्या काम है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि बहुओं, मैंने अपनी उम्र में सभी व्रत उपवास करे, सभी का मैंने उद्यापन भी कर दिया, लेकिन मैंने धरती माता की न तो कहानी सुनी है, न ही व्रत किया है। क्या तुम 6 में से कोई मेरा यह व्रत करवा दोगी? लेकिन सभी 6 बहुओं ने पूरी बात सुनने के बाद मना कर दिया। तब बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गई। तब बुढ़िया माई की 7वीं बहू और बेटे को जब पता लगा कि 6 बड़ी भाभियों ने माँ को धरती माता का व्रत करवाने से मना कर दिया है, तो 7वां बेटा और बहू अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, आप दुखी और उदास क्यों हो? कोई बात नहीं, अगर बड़ी भाभियाँ आपको धरती माता के व्रत करवाने में आपकी मदद नहीं करती है, तो हम आपको धरती माता का व्रत करवाने में मदद करेंगे। आप चिंता क्यों करते हो? हम आपका व्रत पूरा करवाएंगे। आप बताइए क्या करना होगा? तो बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने कहा कि बेटा, 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनते हैं और 7 दिन तक व्रत करते हैं। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली, मोली, चावल, नारियल 11.25 रुपये रखकर कहानी सुनते हैं और कहानी किसी पंडितानी से सुनते हैं, और 7वें दिन उसी पंडितानी को भोजन करा के पूजा के वे सारे सामान उसी को दे देते हैं। तब 7वां बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपनी माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था, इसलिए वह घर से काम के लिए निकला। तो उसे उस दिन बहुत अच्छा काम मिल गया और शाम को उसे मेहनताना भी बहुत अच्छा मिला। 7वें बेटे को जब शाम को मेहनताना मिला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने उन पैसों से धरती माता के पूजा का सारा सामान खरीदा और साथ ही घर का राशन खरीदा। सारा सामान लाने के बाद उसने अपनी माँ को धरती माता के पूजा की सारी सामग्री दी
और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज़ अच्छा पकवान बना के खिलाना। दूसरे दिन 7वीं बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म किया। सासू माँ के नहाने के बाद 7वीं बहू ने कपड़े धोए, सुखाए और सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहीं मंदिर की पंडितानी को भी बुलवा लिया। 1.25 हाथ लंबा जितना धरती खोदी, उसके ऊपर लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली का छींटा दिया, मोड़ी रखी, चावल रखे, नारियल व 11.25 रुपये रखकर पंडितानी से कहानी सुनी। उसके बाद 7वीं बहू अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर वापस घर लाई। घर आने के बाद 7वीं बहू ने अपनी सासू माँ को चाय पिलाई। फिर उसने घर का सारा काम किया, पति को काम पर भेजा और शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक 7वीं बहू ने अपनी सास की खूब सेवा करी। 7वें दिन उसी पंडितानी को जिससे 7 दिन तक कहानी सुनी थी उसे भोजन कराया। धरती माता के पूजा का सारा सामान उन्हें दिया और साथ ही 7वीं बहू ने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए सास के हाथ से पंडितानी को दिलवाए। उस दिन दोपहर का सारा काम करने के बाद जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े जो धोए थे उन्हें उठाने गई तो वहाँ उसे हीरे, मोती, आभूषण, सोने चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ मिला। बहू आश्चर्यचकित हो गई। बहू भागी भागी अपनी सास व पति के पास आई और पूरी बात बताई। सास अपने बेटा बहू के साथ उसी स्थान पर गई और उसने कहा कि बहू, ये तेरी सेवा का फल है। तूने 7 दिन तक धरती माता का मेरा व्रत पूरा करवाया। तूने सच्चे भाव से, सच्ची लगन और श्रद्धा से मेरी सेवा पानी करी। रोज मेरे लिए नहाने का गर्म पानी करती, मेरे कपड़े धोकर सुखाती, मुझे रोज हाथ पकड़कर कहानी सुनाने ले जाती और रोज मुझे वापस घर लाकर फिर से चाय पिलाती। बहू, तू इसकी हकदार है। 7वां बेटा और बहू अपनी माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ अपने बेटा बहू को ढेरों आशीषें देती है। जब इस बात का पता बड़ी 6 बहुओं को चलता है तो वे उसी समय भागी भागी अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और वे सभी अपनी सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी। हे धरती माता, जैसे आप बुढ़िया से खुश हुए, जैसे आपने 7वें बेटा बहू का घर धन दौलत से भर दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो धरती माता की। इस तरह अगर आप सभी व्रत उपवास करते हैं तो आपको धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, ताकि हमारा परलोक सुधर सके, ताकि हमें परलोक में खड़े रहने के लिए धरती मिल सके। जय हो धरती माता की। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।